हेलो दोस्तों, तो आपने ये कमेंट करा था जिसको कि मैंने काफ़ी सीरियसली ले लिया। आई डोंट नो वेदर मुझे ये सीरियसली लेना चाहिए था अभी कि नहीं, बट आई टुक इट सीरियसली फॉर माई ओन रीज़न। तो क्या है कारण, हम आपको बताते हैं। तो उस वीडियो जो मैंने पहला वीडियो बनाया था स्टूडियो वाला, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी आपको कि दूसरों की चीज़ें देखने में परफेक्ट लगती है, सही लगती है, बट वो सच में होती नहीं है यार। मेरे को भी पहले लगता था कि यार उसने इसके पास ऐसी चीज़ें, उसके पास वैसी है, काश मेरे पास भी होती, मेरे पास भी स्टडी टेबल होता, मेरे पास भी ये होता। ट्रस्ट मी, अभी हम काफ़ी महीने से स्टडी टेबल सर्च कर रहे थे। इनफैक्ट स्टडी टेबल मेरे को नहीं मिला, इसीलिए हम लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई स्पेस लग रहा था कि है ही नहीं मेरे पढ़ने का, ऐसा करके। बट उसके बाद, और अभी भी मेरे कार्ट में तुम देखोगे वो शॉपिंग वाला 2-3 ऐप, उसमें मैंने इतना सारा कुछ भर के रखा है, बट अगेन वो सारा 2-3 हज़ार के ऊपर ही आ रहा था, तो जिसकी वजह से वो हम खरीद नहीं पाए थे। एंड इफ़ आई टेल यू, ये पूरा स्टूडियो का ही सीक्रेट, हम आपको सब कुछ ऐसे क्या कहते हैं, आपको दिखाते कि व्हाट्स द एक्चुअल रियलिटी। ऐसा था, मैंने उसमें काफ़ी कुछ बताया था खुद के बारे में। अब इसमें आपको अपने स्टूडियो का भी सारा राज दिखा देते हैं। चलो, तो लेट अस स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट, जो आपने कहा था कि हमारा स्टडी टेबल। देखो आप, तो ये रहा मेरा स्टडी टेबल। इफ़ आई टेल यू इट्स सीक्रेट, तो ये एक डिस्कार्डेड ऐसा टेबल है जिसको फेंकने का था, बट हम इसको ऐसे स्टडी टेबल बना करके रख लिए। क्यों, वो भी दिखाते हैं। इसको जब पर्दे को हटाओगे तो दिखेगा, ये दिख रहा है कितना टूटा फूटा सा स्क्रैच हुआ है। ऐसे दूसरे साइड में भी सारा बहुत सारा टूटा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे प्रेक वगैरह सारे किल्स निकले हुए हैं, जिसको ऐसे चोट लग जाता था हाथ में, इसलिए मैंने इसको ढक के रखा हुआ है। और इसके अलावा इसके नीचे में जो हैंडल है ना, ये पैर के पास, ये भी टूटा हुआ है और ये निकला हुआ है ऐसे इसका लकड़ी, जिसकी वजह से एक बार मेरी मम्मी का पैर कट के पूरा ब्लड ऐसे हो गया था बहुत ज़्यादा। और ये इतना हिलने डोलने वाला टूटा हुआ टेबल है। रुक, इसको ऐसे ऐसे करो कि ये हिलते रहेगा। देखो, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इतना लोड रख के रखा है कि थोड़ा सा स्टेबल रहे, इतना हिले नहीं। और एक मैंने यहाँ पे ये चीज़ लगा के रखी थी, अपना पिरेक, अपने इस हेडफोन को टांगने के लिए। वो पिरेक तो गिरा, संग संग मेरा हेडफोन भी टूट के बराबर हो गया। और ये बोर्ड मैंने क्यों लगा रखा है, तो इसके पीछे का भी थोड़ा सा वो जगह सही नहीं लगता, इसकी वजह से बोर्ड लगा रखा है। अभी भगवान जी मैंने अपने इच्छा से लगाई है, इनको ही हम यहाँ लगाते, बट हमको इतना जगह कवर करना था, वो पूरा गंदा गंदा सा दिख रहा था, जिसकी वजह से ये बोर्ड लगा है। और ये बोर्ड मैंने ख़रीदा था अपने जब हम कॉलेज में थे फर्स्ट, तो हम 12 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब उस टाइम पर मैंने ये लिया था, ज़रूरी था। उसके बाद मेरा ये वाला भी देख लो, ये तो लकड़ी तुम लोगों ने देखा ही होगा, पीछे में ये पूरा लकड़ी है। तो इसको मैंने ढकने के लिए, ये अजीब सा बैकग्राउंड, मैंने ये एक बकवास सा पर्दा, जिसको भी फेंकना था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था और इसका कोई यूज़ नहीं था घर में, इतना ये बड़ा था, इसको पीछे साइड से हम लोग ढक के रखे हैं ऐसे। लुक, ऐसे इसको अटका के रखे हैं क्योंकि ये फेंकने का मटेरियल था। और एक ये है परफ्यूम का डब्बा, जो मेरे को इसी बर्थडे पे मेरी भाभी ने गिफ्ट दिया था, वो आई थी दुबई से। तो और ये है नेम प्लेट, जब हम एक जगह पे कंप्यूटर सिखाने जाते थे तो वहाँ के सर ने मुझे ये नेम प्लेट गिफ्ट करा था। और बाकी बोर्ड का काम तो आप जानते हैं कि मेरे को पढ़ाना था 12 क्लास के बच्चों को, तो मैंने ये बोर्ड लिया था क्योंकि पढ़ाना था लड़कों को। एंड पापा वाज लाइक कि तुम अभी खुद कॉलेज में गई हो फर्स्ट ईयर में, तुम जाके ऐसे कोई कोचिंग सेंटर में 12 क्लास बच्चों को नहीं पढ़ाओगी। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो घर पे पढ़ा लेते, घर पे तो आगे पढ़ ही सकते हैं। तो ये चीज़ें हुई। इनफैक्ट मेरा ये चेयर, ये भी एकदम ऐसे प्रॉपर नहीं है, इसका ना एक वो स्लाइड थोड़ा सा घसका हुआ है, काफ़ी पुराना चेयर है, आई थिंक 5-6 साल से भी ज़्यादा पुराना। और ये हमेशा काफ़ी, अगर तुम इसमें थोड़ा सा वैसे डिसबैलेंस हो गया या फिर थोड़ा सा सोचो कि ऐसा थोड़ा पीछे हो जाए तो उलट के गिर जाओगे। इसमें से 2-3 लोग गिरे भी हैं काफ़ी टाइम, एक मेरे भैया भी थे, वो भी गिर गए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जुगाड़ू चल रहा है यार। तो अगर आप ऐसे कुछ जुगाड़ कर सकते हो तो कर लो। जैसे ये सब कुछ तो फेंकने का चीज़ था, जिसको कि इस बार सब फेंक के हटाना था, बट फिर मेरे को दिमाग में आया कि चलो एक कुछ ऐसा सेटअप कर लेते। और मैंने ये यूट्यूब पे फिर हम ये क्या कहते हैं, एक्टिव हो गए थे थोड़ा, तो हम सोचे कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ऐसे करके चीज़ों को सेटल कर लेते हैं। बाकी मेरे को कितने सालों से मेरे पास कंप्लेन की चीज़ें थी कि मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, काश मेरे पास ये होता, वो होता, बट हमेशा हमारे पास बजट नहीं होता उसको लगाने के लिए या फिर वो ख़रीदने के लिए। तो हमको समझ में आ रहा है आपकी बात, बट कभी कुछ किन चीज़ों का आप जुगाड़ लगा के कुछ जुगाड़ू सा कर सकते हो मेरे जैसा। तो ऐसे बेड पे ही पढ़ते थे। जब मेरा पहले का जो घर था, अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए, हम लोग को आई थिंक 6-7 महीने हुए होंगे हार्डली। उसके पहले बेड, तुम क्या, मेरे घर में तो वो बेड भी नहीं था हम लोग के रूम में। अगर तुम मेरे पुराने वाली वीडियो को, एकदम पुराने वीडियो को देखोगे, अगर होगा यूट्यूब पे, तो हम लोग ज़मीन पे रहते थे सिर्फ। मतलब वो ज़मीन पे एक वो गद्दा बिछा हुआ था, उसके ऊपर ही रहते थे, उससे पढ़ते थे, वहीं पे सोते थे, सब वहीं पे होता था। तो चीज़ें होती हैं, तो बट ये है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, चलो इतना, चलो मैंने ये पूरा बना ही लिया, इस पर रह के अगर हम नहीं पास हो पा रहे, नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे, तो क्या फ़ायदा इसका। रादर जब हम वहाँ पे नीचे, इसके पहले हमारा एक बस छोटा सा एक सिंगल सा रूम था, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वहाँ पे गुजारे हैं। वहाँ पे रह के मेरा अच्छा मार्क्स भी आ जाता था। मतलब ऐसे डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेन मुद्दा यही है।
तो आप जहाँ पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में, अगर आपने अपने टाइम को पूरी तरीके से अपने डिवोट करके रखा है अपनी पढ़ाई पे या फिर आपके कोई भी एक फोकस्ड करियर के प्रति, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और धीरे धीरे चीज़ें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी, समय के संग होते रहता है ठीक, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है। और ये सब तो मेरे पिताजी का देन है, अदरवाइज़ मैंने तो अभी तो कुछ भी ऐसा महान कंट्रीब्यूट किया नहीं है, ना अपने फैमिली में, ना ही खुद के लिए ही नहीं करा अभी तक। बट कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और कुछ चीज़ें नहीं है तो उसका दुख मत मानो यार, तुमको ज़रूर मिलेगा, हर एक चीज़ ज़रूर आ जाएगा, बस थोड़ा मेहनत करो। यही चीज़ें तो है ना जो इंसान को मोटिवेट करती है कि हाँ देखो मेरे पास ये नहीं है, मेरे को इतना मेहनत करना कि एक बेसिक सा चीज़ जो मेरे को ज़रूरत है वो हम खुद ले पाएँ, ला पाएँ, खुद से कर पाएँ। खुद करेंगे तो फिर जो मेरे बाद के भाई बहन हैं या फिर जिनकी ज़रूरत है हम उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो ये सब चीज़ देख करके, सोच करके, ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, देख के सोचो कितना मोटिवेटिंग चीज़ है कि चलो हमको ये लाना है और ये करना है। सो डोंट टेक मी रॉन्ग, अगर कुछ आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरा जस्ट पर्पज़ था कि हम ये बताएं। बहुत बार हम लोग के पास चीज़ें नहीं होती हैं, बट हम लोग को उसमें मैनेज करके चीज़ें कर लेनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वैसा नहीं है। ये सोच के हम लोग खुद को हर्ट करते हैं, खुद को दुखी करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को भी दुखी करते हैं। उनको भी ऐसा लगेगा कि देखो मैंने अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पाया। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको सॉरी भी कह दिया अगर आपको बुरा लगा हो। और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ बोलना हो तो आप फील फ्री, आप बिल्कुल बोल भी सकते हो। अच्छा बुरा आपको जो बोलना है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बोल सकते हो। आई होप यू फाइंड दिस वर्थ वॉचिंग। ऐसा कोई ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए अब मेरे कमेंट सेक्शन में। चलो बाय बाय, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। अच्छे से पढ़ो लिखो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ।